राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो ये हमारे पास है 70 सेंटीमीटर का एक रेडीमेड ब्लाउज पीस और इसमें हमें आज बनाना है 32 साइज का दोस्तों ब्लाउज। तो हमने कुछ इसको इस प्रकार से रखा है। बॉर्डर वाला हिस्सा हम नीचे की ओर करके दोहरा करके पूरा पार्ट रख दिया है और इसमें कैसे हम पूरे हिस्से निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट, यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट और ये जो फैब्रिक यहाँ पर बचेगा इससे हम निकालेंगे स्लीव्स। तो सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। 32 साइज में कितनी लेंथ में आपको ब्लाउज बनाना है और कितनी चौड़ाई रखनी है चलिए हम सब कुछ ये जानते हैं। तो दोस्तों जो हमारी लंबाई बनके तैयार होनी है वो 14 इंच पे बनके तैयार होनी है। तो हम निशान लगाएंगे 15 इंच का। 15 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया तो ये हमारी पूरी लंबाई निकल आई है। अब हमें देना है अपना शोल्डर। तो दोस्तों जो हमारा शोल्डर इसका है वो 6 इंच का है। 6 इंच पे हमने यहाँ पे शोल्डर पे मार्किंग कर दिया और एक ऐसे लाइन खींच देनी है और उसके बाद आप फिटिंग का भी निशान लगा दीजिए। तो 8 इंच तो हमारी प्रॉपर फिटिंग आ रही है और उसके बाद हमने 2 इंच मार्जिन दिया है। कमर का भी फिटिंग का नाप लगा दें। तो कमर की जो फिटिंग है दोस्तों वो 6 इंच आ रही है और 1 इंच हमने दिया है टक के लिए। जो पीछे हम टक ऐड करेंगे उसके लिए पहले से हमने यहाँ पर कपड़ा जोड़ लिया है और फिर दिया है हमने यहाँ पर मार्जिन। तो दोस्तों इसमें हम कर देते हैं लाइनिंग, स्टिचिंग टू स्टिचिंग और कटिंग टू कटिंग। ये हमारी यहाँ पर लाइनिंग ड्रॉ हो चुकी है। अब बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों ये हमारा रहेगा थोड़ा सा डीप नेक, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम करेंगे गले की मार्किंग। तो हमारी गले की मार्किंग होती है 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे हमने यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है और ये जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है और ये जो निशान लगाया है इस निशान पे इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच देनी है। अब हमें यहाँ पर 7 इंच का एक सीधी लाइन पे एक निशान लगाना है। लाइन नहीं आपको खींचना है। आपने ऐसे मेजर टेप रखा और मेजर टेप रखने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ऐसे मत लगाइएगा, आप यहाँ पे निशान ऐसे लगाएंगे और ऐसे पकड़े ही पकड़े आप मेजर टेप को आधा कर लीजिए और निकाल लीजिए अपना सेंटर मार्क। अब यहाँ पर आप ऐसे निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे निशान लगाएंगे। बस ये छोटे छोटे से 2 स्टेप याद रखिएगा, आपके आर्म होल में कभी भी कोई सलवटें नहीं आएंगी। अब ये बैक पार्ट है तो हम यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। जो ये निशान है इस निशान से इस तरफ आप ऐसे स्केल रख के देख लें तो इस निशान से इस तरफ आपको 1 इंच पे ऐसे मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारी यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग हो चुकी है। अब ये निशान है, इसमें 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25 गले की तरफ आपको मार्किंग करनी है। तो ये हमने यहाँ पर कर दी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक निशान ये और एक निशान ये, 2 निशान हमको मिल गए हैं। इन्हीं से हमें अपना आर्म होल बनाना है। तो आप यहाँ से स्केल से पहले इतनी लाइन खींच दीजिए और उसके बाद डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा कर दीजिए। तो दोस्तों 32 साइज का हमारा यहाँ पर बैक आर्म होल बन चुका है। अब बारी आएगी हमें नेक का मार्क करने की। तो नेक के मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा। तो हमने यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे 10.5 इंच का नेक मार्क किया है। यहाँ पे हमने 10.5 इंच का नेक मार्क किया है और 2.25 की हमने यहाँ पे निशान लगा के बॉक्स बना देना है। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर दिया है और इसी में देंगे हम राउंड शेप। राउंड शेप कैसे देना है चलिए आज वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया है, गले से ऊपर की ओर 2 इंच पे एक निशान लगाया है और इसी से हमने ऐसे झुका के राउंड शेप यहाँ पे तैयार कर दिया है। अब दोस्तों बारी आती है जो हम टक के लिए कपड़ा निकाला था, लेकिन वो किस जगह पे देनी, इतना स्पेस तो हमारे पास है लेकिन हमें देनी कहाँ पर है। सही नाप होने से आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं। तो जो ये आपका शोल्डर है इसका आप निकाल लीजिए सेंटर मार्क। तो ये हमारा निकल गया सेंटर मार्क। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। अगर आप ये लाइन नहीं खींचना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ जितनी ये दूरी आ रही है इसको देख लें और वही सेम दूरी का मार्क आप यहाँ पर कर दें। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ हमने 5 से 5.5 के बीच में एक निशान लगाते हैं। तो दोस्तों हमने लगाया है 5.5 पे एक सीधी लाइन और मेजर टेप को भी ऐसे ही रखिएगा। सीधी लाइन लगाने के बाद 2 इंच पे भी मार्क कर दीजिए ताकि बार बार आपको मेजर टेप सेट नहीं करना पड़ेगा। और आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, इस तरह से मार्किंग करके ये जो सिलाई होगी सीधी होगी, उसके बाद जो ये सिलाई होगी वो तिरछी होगी। तो ये हमारी हो चुकी है यहाँ पर बैक तक। अब दोस्तों इसके बाद भी
हाथ ऊपर करने के बाद अगर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर टंग रहा है और यहाँ पर उठ रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप आप जरूर करिएगा। यहाँ पर लंबाई में आधा इंच आप माइनस करिए, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच, और जो टक का निशान है यानी कि पीछे वाली प्लेट का निशान है उसमें आप इसको ऐसे मिला दीजिए और कटिंग कर दीजिएगा। और जिस प्रकार से आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक उसी प्रोसेस में पूरे ब्लाउज को सिलिएगा, तो आपको ये जो हाथ ऊपर करने के बाद ब्लाउज ऊपर उठने की समस्या वो नहीं आएगी और ना ही ब्लाउज आपका पीठ में ऊपर की ओर टंगेगा। ये हमारा बैक पार्ट 32 साइज का रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा ऐसे खिसकाते हुए और इसी कपड़े में यहाँ पर हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो जो हमने शोल्डर निकाला था इसका आधा इंच ज़्यादा करके हम यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये शोल्डर निकाला था अपना 6 इंच का, तो यहाँ पर हम देंगे 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच देना है हमको आई हुक यानी कि काज बटन पट्टी के लिए। तो ये देखिए 6.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और जो हमने आधा इंच आई हुक के नाम से निकाला है उसको हम पहले से लाइनिंग कर देंगे ताकि जब हम अपने गले का निशान लगाएं तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप गले की चौड़ाई का मार्क कर दीजिए। तो 2.25 इंच हमारी गले की चौड़ाई है, इसमें हमने इस तरह से मार्क कर दिया है और ये जो निशान है इससे हमें शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया है और इस निशान से इस निशान को मिला देना है। दोस्तों अगर आप शोल्डर डाउन करके अपने ब्लाउज को बनाते हैं तो आपके ब्लाउज का गला कभी भी उतर नहीं सकता है और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब बारी आती है फिटिंग का मार्क करने की। तो यहाँ पर तो हमने 8 इंच मार्क किया था, लेकिन ये हमारा फ्रंट साइड है तो यहाँ पर हम 8.1 यानी कि 1 पॉइंट लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। 8 पे तो हम मार्किंग करेंगे ही, उसके बाद 1 पॉइंट और जोड़ेंगे और यहाँ पर देंगे फिटिंग का, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग देनी होगी। और उसके बाद 2 इंच हम जो मार्जिन रखते हैं वो हमने यहाँ पर मार्जिन रख दिया है। ये देखिए 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया और लंबाई का निशान भी लगा लेंगे। तो जब हमारा ये 14 इंच बन के तैयार होना है और 2.5 इंच हमको और चाहिए, तो 16.5 यानी कि 16.5 इंच पे हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लिया। अब लंबाई का निशान लगा लिया और ये फिटिंग के निशान हो गए। तो ये निशान यहाँ पर हम सीधे अपनी लंबाई का जहाँ पे एंड हो रहा है वहां तक पूरी सीधी लाइन खींच देंगे। इसमें हम कमर की फिटिंग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो टक्स देनी होती है उनके हिसाब से हमारी बेल्ट छोटी हो जाती है और यहाँ पर हमारी प्रॉपर फिटिंग निकल आती है। अब बारी आती है हमारे आर्म होल की। तो यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच पे ऐसे मेजर टेप को सेट करना है। ये देखिए हमने 7 इंच पे मेजर टेप को सेट किया है और ये मार्किंग हमने कुछ ऐसे कर दी है और मेजर टेप को हमने ऐसे आधा किया और यहाँ पे मार्किंग हमने ऐसे कर दी। बस ये 2 मार्किंग में आपको ध्यान देना, ये मार्किंग ऐसे और ये मार्किंग ऐसे। अगर ऐसे निशान रखेंगे तो आर्म होल में झोल कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो हमें गहराई देनी है वो 1.25 इंच की देनी है, जबकि बैक पार्ट में हमने यहाँ पे 1 इंच की दी थी। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो मार्क है इसमें गले की तरफ हमें आधा इंच मार्क करना है। तो ये हमने गले की तरफ आधा इंच मार्क कर दिया है। बस उठाइए स्केल और कर दीजिए कुछ इस प्रकार से लाइनिंग। तो लाइनिंग करते वक्त बस आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आपका टेढ़ा मेढ़ा ना हो और एक परफेक्ट आर्म होल आपका दोस्तों इस तरह से बनके तैयार हो जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंपल से स्टेप में हमारा 32 साइज का आर्म होल तैयार हो गया है। अब बारी आती है नेक बनाने की। तो नेक बनाने से पहले आप यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद 5.5 इंच की लेंथ यहाँ पर निशान पे लगा दीजिए। तो देखिए 5.5 पे हमने यहाँ पे मैप कर दिया है और 2.25 इंच की चौड़ाई पे हमने दोस्तों यहाँ पर बनाया है एक बॉक्स और इसमें करेंगे राउंड शेप। तो हमारा फ्रंट नेक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट नेक तैयार। अब बारी आती है बेल्ट पे। तो बस हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जितने पे आपकी बेल्ट तैयार हो रही है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे आपको मार्किंग करना। क्यों? आधा इंच यहाँ पे खर्च होगा सिलाई में और आधा इंच यहाँ पर खर्च होगा। तो दोस्तों ये हमारी 12 इंच पे बन के तैयार हो रही है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है 13 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे एक निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच देनी है। हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब बेल्ट तो ये हमारी सीधी है लेकिन हमें चाहिए एक अच्छा सा शेप। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपने 1.5 इंच माइनस कर देना है। 1.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया है। तो ये जो 4 इंच का निशान है और ये जो 1.5 इंच का निशान है इस पे हमने इस तरह से एक लाइनिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि एक अलग ही शेप आपके ब्लाउज में आ चुका है। और यहाँ पर आपने आधा इंच पे एक मार्क किया है
और यहाँ से यहाँ आपको ठीक उसी प्रोसेस में मिला देना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो आपके बेल्ट का शेप है, कितने सिंपल से स्टेप में आपका यहाँ पर एक बेल्ट को नया शेप मिला है और आपके ब्लाउज को भी। और ये जो फैब्रिक है ये आपके बेल्ट के साथ ही रहेगा। जो हमारी कटिंग होगी वो इस लाइन पर कटिंग होगी, तो हमारी बेल्ट में एक सब्यसाची का लुक भी आएगा। अब बारी आती है हमें टक्स लगाने की। तो टक्स कैसे और कितनी लगानी है, अगर आप सही तरीके से टक्स लगाते हैं तो आपकी फिटिंग में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने रखा अपने मेजर टेप को और इसका निकाल लेना है सेंटर मार्क। और जो सेंटर मार्क निकाल लेना है, इससे हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। और जब दोस्तों इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच के हिसाब से हमारा कपड़ा खर्च होगा। अब जो हमने 4 इंच पे यहाँ पे मार्क किया था, तो यहाँ पर हमने 2 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो 1.25 के हिसाब से कपड़ा खर्च होगा। तो आप इस तरह से सेट करिएगा कि 1.25 इतने में आ जाए और यहाँ पे हमारी सिलाई अच्छे से हो जाए। अब बारी आती है तीसरी टक की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 6 इंच पे या फिर कह सकते हैं कि 5 इंच पे, तो ये हमारा 32 का है, तो 32 पे हम दोस्तों 5 ही इंच की टक्स लगाएंगे। 5 इंच पे हमने ये मार्किंग किया है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो 0.2 के हिसाब से होगा, आधा इंच से भी कम। अब बारी आती है आर्म होल टक के। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच की एक ऐसी लाइन खींचनी है और इसमें जो आपका दोस्तों कपड़ा खर्च होगा वो 0.25 इंच के हिसाब से कपड़ा खर्च होगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा खर्च करके अपनी प्लेट को तैयार करते हैं तो दोस्तों आपके आर्म होल से कभी भी सलवटें नहीं आएंगी और फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 32 साइज में हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हमें बाजू बनानी है। तो कैसे बनानी है चलिए वो भी देखते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और यहाँ साइड में रखते हुए ऐसे कपड़े को दोहरा कर लेते हैं। ये हमने अपने कपड़े को इस तरह से दोहरा कर लिया है और बंद कपड़ा ऊपर की ओर है, खुला कपड़ा नीचे की ओर है। और दोस्तों बाजू के लिए तो हमारे पास पर्याप्त कपड़ा निकल आया है। आप जितनी लेंथ की ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 इंच की हमारे यहाँ पे कपड़ा निकल रहा है, तो 8 इंच तक की हमारी बाजू बन जाएगी। लेकिन हमको इतनी बाजू नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए है 4 इंच की बाजू। 4 पे हमको बन के चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 5 इंच की। तो 5 इंच पे हमने एक लाइन खींच देनी है। दोस्तों अगर आप तुरपाई वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आप यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा रखा करें, तो तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाता है। लेकिन ये हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज है, इसमें आधा इंच यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा किया है। अगर आपका प्लेन फैब्रिक होता है, आपको यहाँ पे फोल्ड करके तुरपाई करनी होती है, तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, तो फोल्ड करने के लिए कपड़ा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप आधा इंच पे एक मार्क और करिए और उसके बाद आप 2.5 इंच पे एक मार्क करिए और सभी में कर दीजिए इस तरह से लाइनिंग। अब देनी है हमें यहाँ पर गहराई। कैसे, यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया और सेकंड लाइन पे हमने 4.5 इंच पे मार्क किया और थर्ड लाइन पे दोस्तों हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया है। और इस तरह से हमने इसको राउंड शेप देते हुए मिला देना है। तो आप देखिए आपकी बाजू यहाँ पे कम्प्लीटली निकल आई है। और स्लीव ओपनिंग का भी मार्क करें तो 5 इंच पे हमारी ओपनिंग है और 1 इंच हमारा मार्जिन है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पे लाइनिंग होगी। अब हमें यहाँ पर गहराई भी देनी है। तो गहराई कैसे देंगे, नीचे से हमने 1 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और एक मार्क हमको पहले से मिल गया था और ये मार्क भी हमें पहले से मिल गया था। तो जो ये बीच वाला मार्क है यानी कि सेंटर मार्क, इस पे हमने 0.25 इंच पे इस तरह से एक मार्क किया है और ऐसे हमने इसको मिला दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 4 इंच की बाजू, जो कि 5 इंच पे कटिंग हो रही है, 4 पे बन के तैयार होगी 32 साइज ब्लाउज के लिए। तो दोस्तों ये हमारी ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सावन में हर हर महादेव बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।